अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? सॉफ्ट एजेस इंग्लिश प्रिपरेशन पे मैं आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और एग्ज़ाम रेलेवेंट एसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आप चाहें तो सीएसएस के लिए भी ले सकते हैं या एसपीएससी का जो अपकमिंग कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है दिसंबर में जो होने वाला है, उसके लिए भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करें, उसमें इस पैटर्न को आप यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप का जो फिलॉसॉफिकल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसे जो होता है, वो फ्रीक्वेंटली अपीयर होता है क्योंकि हॉट टॉपिक है, तो आप यू कैन अंडरस्टैंड, आप खुद भी समझ सकते हैं कि ये इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। सो प्रेजेंटली वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द सीसीई एंड सीएसएस एग्जामिनेशन को फोकस कर रहे हैं हम फिलहाल। और सॉफ्ट एजेस इंग्लिश चैनल पर मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एग्जाम रेलेवेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले और उसको लाइव हम वीडियोस के ज़रिए हम सॉल्व करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो सिर्फ़ अब तो टेक्नोलॉजी तो नहीं रही, लेकिन ये एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन बन चुका है जो हम यूजुअली ह्यूमन लाइफ़, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन, हत्ता कि आप अगर मोरालिटी को भी रीशेप अगर करने की बात करें तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का नाम लिया जा रहा है। और अगर हमारे मोबाइल फ़ोन्स हों, स्मार्टफ़ोन्स हों, हॉस्पिटल्स हों, बैंक्स हों, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर आप बात करें, क्लासेस की, क्लासरूम्स की बात करें या लॉ एनफोर्समेंट की अगर आप बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ना सिर्फ ये शोबाजात मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि इनसे हेल्प भी ली जा रही है। सो इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हुए आज हम इस ऐसे में बात करेंगे, हाउ टू एक्सप्लोर दिस टॉपिक, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजीज एंड द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजीज मिलकर फ्यूचर इंसान का जो है, मैनकाइंड का जो इंसान जात का जो फ्यूचर है, उसको कहाँ लेके जा रही है। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या ये प्रोग्रेस है या ये ह्यूमैनिटी के लिए एक अनसीन चैलेंज है। और ये टॉपिक इस वक्त दुनिया के सबसे ज्यादा डिबेटेड सब्जेक्ट्स में शामिल होता है, इसलिए ऐसे में क्लियरिटी, बैलेंस और स्ट्रॉन्ग रीजनिंग बहुत जरूरी समझी जाती है। ठीक है, सो हर ऐसे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज मेंशन करता हूँ कि व्लॉग के एंड में आपको एक बहुत पावरफुल टिप दूंगा, जिससे आप फ्यूचरिस्टिक या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसेस जो होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। साथ साथ मेरा एक फेसबुक चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है, जिसे फॉलो ज़रूर कीजिए ताकि एग्जामिनेशन के लिए जो ज़रूरी इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेवल की जो वोकेबलरी होती है वो भी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और डेली बेसिस पर डॉन से लेते हैं 3 सरकर्दा न्यूज़ आइटम्स को पिक करके उनमें से चूज़ करते हैं कि कौन से टॉपिक्स हम कौन से वर्ड्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं। तो चलें, आज हम देखेंगे इस हिस्से में कि एक्सपोजिशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन और आर्गुमेंटेशन जो है कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं हर कैटेगरी में आपको 3 एग्जांपल्स भी दूँगा, ताकि हर एसे की तरह आप इस एसे में भी या अपने हर एसे में इनको ईज़िली अप्लाई कर सकें। आपका जो एसे होता है उसमें डिस्कोर्स पॉइंट्स क्या होते हैं? डिस्कोर्स पॉइंट्स 4 होते हैं, जो मैं पहले हर एसे, हर पुरानी वीडियो में अगर आप देखें तो मेरी प्लेलिस्ट में आपको नज़र आ जाएगा कि डिस्कोर्स पॉइंट्स होते हैं 4, जिनमें फर्स्ट है एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन के बाद डिस्क्रिप्शन आता है, नरेशन आता है, फिर आर्गुमेंटेशन आता है। एक्सपोजिशन में आप क्लैरिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यानी पहला, अगर आप हर पॉइंट की मिसाल चलते जाएँगे, तो मिसाल में मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है? इसका बैकग्राउंड क्या है? न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़ क्या-क्या हैं? ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है? उसके बाद जीन एडिटिंग है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, इनकी बेसिक एक्सप्लेनेशन आपने देनी होगी जो कि एआई से ये मैच हो सकती हैं। उसके बाद तीसरी एग्ज़ाम्पल आप क्या दे सकते हैं कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी को के जो मेजर थीम्स हैं, ऑटोमेशन, डिजिटल एथिक्स और ट्रांसह्यूमनिज़्म, ये वो चीज़ें हैं जो कि आप एक्सपोज़िशन में बयान कर सकते हैं। ठीक है? ये तमाम जो पॉइंट्स जो मैं लिख नहीं पा रहा बात करते-करते, वो मैं आपको नीचे वीडियो के स्क्रीन में भी आपको देता जाऊँगा। ठीक है? तो उसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होती है? डिस्क्रिप्शन में आप अपनी पिक्चर ड्रॉ करते हैं एसे के हवाले से कि इस एसे किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, उसकी मंज़रकशी आप करते हैं। ठीक है? तो आप ये बता सकते हैं कि एआई पावर्ड हॉस्पिटल का फ्यूचर सेटअप आप बयान कर सकते हैं। जस्ट ऑल यू हैव टू जस्ट इमेजिन, आप आँखें बंद करें, सोचें कि मुस्तकबिल का जदीद तरीन हॉस्पिटल जिसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व्ड हो रही हो, वो कैसे काम कर रही होगी। सेल्फ ड्राइविंग सिटीज़ का विजुअल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं, जो कि टेस्ला की आज आजकल आ चुकी हैं। और उसके बाद ह्यूमन रोबोट कोलैबोरेशन
को डेली लाइफ सिनेरियो में आप बयान कर सकते हैं। एक फ़िल्म आई थी जो कि आप देखें, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ। विल स्मिथ की एक फ़िल्म थी, आई रोबोट के नाम से। अगर आप ये देखेंगे तो आपको पूरा थोड़ा-सा फ्यूचरिस्टिक मंज़रनामा यहाँ मंज़रकशी के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी चीज़ जो है वो है नैरेशन। नैरेशन में आप क्या बता सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी या सीक्वेंस लिखते हैं जिसमें आप बताएँ कि एक स्टूडेंट का फ्यूचर क्लासरूम एक्सपीरियंस विद एआई ट्यूटर क्या हो सकता है। एक ड्राइवर का जॉब ऑटोमेशन से रिप्लेस होना, जैसे कहा जा रहा है आजकल के एआई जो है वो मुलाज़मतों को रिप्लेस करेगी, फैक्ट्रीज़ में मुलाज़मीन कम, मज़दूर कम और एआई जनरेटेड जो रोबोट्स होते हैं, वो ज़्यादा होंगे। एक पेशेंट का एआई पावर्ड डायग्नोसिस जर्नी आप बता सकते हैं कि एक आम मरीज़ को जब एक इंटरनेट और ऑटोमेशन और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, इन तीनों चीज़ों के एमलगमेशन से जब वो एक मरीज़ का चेकअप किया जा रहा होगा, उसकी तशख़ीस की जा रही होगी, सो यू हैव टू नैरेट दिस। आप एक तख़य्युलाती, तसव्वुराती कोई इमेजिनेशन के मुताबिक आप कोई चीज़ पेश कर सकते हैं। 4th पॉइंट डिस्कोर्स में क्या होता है, 4th पॉइंट आर्गुमेंटेशन है, उसमें आप रीज़निंग और लॉजिक बिल्ड करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, दलील देते हैं कि हाँ, ये मुमकिन है लेकिन कैसे? ऑल यू हैव टू डू आर्ग्यू विथ लॉजिक। आर्ग्यू विथ लॉजिक। आप लॉजिक ज़रूर बताएँगे। उसमें आप बताएँ कि एआई के बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या रिस्क्स ज़्यादा हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फ़ेवर में ऐसे लिख रहे हैं या अगेंस्ट में लिख रहे हैं। सो यहाँ पर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना पड़ेगा कि आइदर देयर आर रिस्क्स और बेनिफिट्स इन कंपैरिज़न टू द नंबर, ठीक है? नंबर के लिहाज़ से अगेंस्ट देयर नंबर। तो आप ये बताएँ कि ह्यूमन जॉब्स एआई से सीरियसली थ्रेटेन्ड हैं या नहीं है? आप वाक़ई अगर समझते हैं कि इससे बड़ा पैसा बचाया जा सकता है, कोई कंपनी अगर बिज़नेस शुरू करती है, उसमें इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रखना चाहती, मशीन्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं ताकि पैसा बचाया जा सके, तो आप यहाँ पर बताएँगे कि इंसानों की जॉब्स को खतरा है या नहीं है। तीसरा पॉइंट आर्गुमेंटेशन में ये भी बता सकते हैं आप कि रेगुलेशन के बगैर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को अगर हम अपनी लाइफ़ में इन्वॉल्व करें, तो क्या ये ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुँचा सकती है? तो माफ़ कीजिएगा, या नहीं, ठीक है? तो ये आपका हो गया डिस्कोर्स पॉइंट। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें, और अब हम चलते हैं आउटलाइन की तरफ, ठीक है? आउटलाइन में आप हर चीज़ को बुलेट पॉइंट्स में बयान करते जाते हैं। बुलेट पॉइंट्स में जो-जो चीज़ें आपके ज़हन में आती जा रही हैं, उनको आप पहले बुलेट पॉइंट्स में लिखें, और सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जब आप बात करते हैं कि आप एआई और न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़ को ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन के कोर फैक्टर के तौर पर जब आप प्रेज़ेंट करते हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट भी वही रहेगा। थीसिस स्टेटमेंट याद रखिएगा, बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसमें कोई भी झोल नहीं होना चाहिए, ठीक है? इंट्रोडक्शन में आपको और भी चीज़ें बता सकता हूँ कि एआई को ये बताएँ कि रीशेप कर रही है सोसाइटी को, ह्यूमन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। उसके बाद ये बताएँ कि फ्यूचर चैलेंजेज़ क्या हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं, जैसा कि हमने रिस्क्स और फ़वाइद की बात की थी आर्गुमेंटेशन में, वो आपके इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट का हिस्सा होगा, ठीक है जी? उसके बाद आते हैं अंडरस्टैंडिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिफोर एनालिसिस टॉपिक को, कोर कांसेप्ट को ब्रीफली क्लियर करना ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाई यू हैव फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एआई। पहले भी मैं 4 जब डिस्कोर्स लिखे जा रहे थे, उस वक़्त मैं आपको बता चुका हूँ कि मशीन लर्निंग क्या होती है, ऑटोमेशन क्या होती है, ह्यूमन लाइक डिसीजन मेकिंग क्या हो सकती है, और एक्सपेंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। एआई जो है वो दुनिया भर में अपना जो है वो इन्फ्लुएंस बढ़ाती जा रही है। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग एआई के अंदर एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना होगा। तीसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं। नई ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ क्या आ रही हैं, और उन वो तेज़ी से कैसे इर्तकाई मरहले से गुज़र रही हैं। न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर रैपिड एवोल्यूशन। अब ये क्या चीज़ें हैं? आप यहाँ पर अगर साइंस के शौकीन हैं, आप साइंस से शग़फ़ है आपको, तो आपको पता चल रहा होगा, आजकल न्यूज़ पढ़ते जा रहे हैं आप। तो जीन बच्चा पैदा हुआ नहीं, और माँ के पेट में ही उसकी जीन्स तब्दील करके उसको अगर किसी तरह की बीमारी है तो उसको दुरुस्त किया जा रहा है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी मुतारफ़ हो चुकी है, क्रिस्पर के नाम से आती है। तो आप यहाँ पर इसका हवाला दे सकते हैं। जीन एडिटिंग है, बायोटेक है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, छोटे-छोटे मक्खियों जितने रोबोट्स हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं जो जासूसी के लिए काम आते हैं। नैनोटेक जितनी भी चीज़ें हैं, इनका आप शॉर्ट ओवरव्यू देना ऐसे को आपको जो है ना साइंटिफिक डेप्थ देगा। तो ये चीज़ें आपने न्यू ह्यूमन टेक्नोलॉजीज़ एंड देयर रैपिड एवोल्यूशन के सेक्शन में ले सकते हैं। इसमें मैंने अभी आपको बताया कि क्रिस्पर एंड जेनेटिक एडिटिंग की मिसाल दे सकते हैं। तो जदीद दौर में रोबोट्स का इंटरेक्शन कितना बढ़ चुका है। पुराने दौर में हम एक कार्टून देखते थे जिसका नाम था रिची रिच। अगर आप देखना चाहें तो ये तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी उसकी, कि एक बच्चा था जिसके पास एक रोबोट था, वो होमवर्क, घर के काम-काज वगैरह में मदद देता था।
तीसरा पॉइंट आप इसमें न्यूरो और नैनो टेक्नोलॉजीज़ का ले सकते हैं, ठीक है जी। चौथा पॉइंट है कि इंसानियत के ऊपर एआई का पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या है? इंसानियत के ऊपर, ह्यूमैनिटी पर एआई का पॉज़िटिव इम्पैक्ट क्या है? बैलेंस्ड ऐसे के लिए आप एडवांटेजेस को क्लियरली मेंशन करें कि मेडिकल ब्रेक थ्रूज़ ज़्यादा हो रहे हैं, जो काम इंसान के सोचने का 1 साल में इंसान सोचता था, 2 साल में सोचता था, वो एआई आपको 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में वो चीज़ें सॉल्व करके दे रही है। एफिशिएंटली ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ जो है वो फ़ायदा हासिल कर रही हैं, फ़वाइद हासिल कर रही हैं। एजुकेशन और तर्ज़ हुक्मरानी को बेहतर बनाया जा रहा है, आईटी को, एआई को ज़्यादा से ज़्यादा इंटीग्रेट करके। तो ये आप पॉज़िटिव इम्पैक्ट में शामिल करवा सकते हैं चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आप बताएँ कि अगर फ़वाइद हैं तो नुकसानात भी होंगे, तो उसमें आप लिखेंगे कि चैलेंजेज़ क्या-क्या हैं? चैलेंजेज़ क्या हैं? खतरात क्या हैं? तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ बता सकते हैं 5वें पॉइंट में कि ये सेक्शन जो है बेसिकली एग्ज़ामिनर को बहुत पसंद आता है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को ज़्यादा हाइलाइट कर रहे हैं तो उसके प्रोस के साथ-साथ कॉन्स भी आप बयान करें। तो ये सेक्शन एग्ज़ामिनर्स को बहुत पसंद इसलिए आता है क्योंकि यहाँ आप आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी नज़र आती है, ठीक है? तो आप चीज़ों का तनकीदी जायज़ा ले रहे हैं कि अच्छाई बता रहे हैं तो बुराइयाँ भी सामने लेकर आ रहे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लोगों को मुलाज़मतों से निकाला जा रहा है, यूरोप वगैरह में ये इस तरह की प्लानिंग और कानून साज़ी हो रही है। अमेज़न की मिसाल ले सकते हैं कि जॉब्स को ले ऑफ किया जा रहा है, लाखों जॉब्स को। एआई का मिसयूज़ है, सर्विलेंस में काम लिया जा रहा है, उससे जासूसी करवाई जा रही है। और उसके साथ-साथ ये भी कह सकते हैं कि एथिकल एंड मॉरल डिलेमास भी सामने आ रहे हैं कि लोग अपने थीसिस और अपने जो असाइनमेंट्स हैं, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करने की बजाय किसी और से लिखवा के सबमिट करवा रहे हैं अपने नाम के साथ। तो ये भी मॉरल एंड एथिकल जो है वो चैलेंजेस मौजूद हैं, ठीक है? उसके बाद छठा जो है पॉइंट आप क्या ले सकते हैं कि इंसानी इस पूरी मशीन के साथ इंटरैक्शन करते हुए इंसान की अपनी शनाख्त और अपनी जो खुदमुख्तारी है, इंसान का अपना फैसला करने की जो सलाहियत है, वो कहाँ गई? ठीक है जी? तो इसमें ये बेसिकली फिलॉसॉफिकल डेप्थ में इज़ाफ़े के लिए ये पॉइंट आप लाज़मी कवर करेंगे। फिलॉसॉफिकल डेप्थ लेनी है आपको तो ये परफेक्ट सेक्शन है। दिस इज़ वेरी परफेक्ट। आप एआई को ह्यूमन पावर से कनेक्ट कर सकते हैं, एआई को कंपेयर कर सकते हैं, सॉरी। एआई और ह्यूमन डिसीजन पावर मुख्तलिफ है, ठीक है? और ह्यूमन जो सलाहियत है इंसानों की वो दिन-ब-दिन आहिस्ता-आहिस्ता इंसान जैसे-जैसे सुस्त और जो है काहिल होता जा रहा है, वैसे-वैसे ये एआई की जो फ़वाइद हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हासिल करता जा रहा है, जिससे इंसान के दिमाग की जो साइज़ है उसका वो श्रिंक होता जा रहा है, जो कि इर्तकाई लिहाज से एक बहुत खतरनाक चीज़ है। तो वीकनिंग ह्यूमन माइंड, वीकनिंग ह्यूमन ब्रेन आप ले सकते हैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर। और तीसरा पॉइंट आप ले सकते हैं कि इंसान ज़्यादा से अपनी सलाहियतों को छोड़कर, अपने अक्ल सलीम को छोड़कर मशीन की जो है इंटेलिजेंट सिस्टम्स उनके ऊपर डिपेंडेंट होता जा रहा है। तो ये छठा पॉइंट आ गया आपका। सातवां पॉइंट आप ये लिख सकते हैं इसमें कि इंसानी वसाइल जो होते हैं या इंसान के हुक्मरानी करने के जो अंदाज़ होता है, तरीका होता है, कंपैशनेट होता है, कंपैशन होता है इंसान में, यानी इंसान के अंदर तो हमदर्दी आ सकती है, लेकिन मशीन में हमदर्दी नहीं आएगी। सो अगर आपके कोई टीचर हैं, अगर हॉल में आ रहे हैं और उस हॉल के अंदर कोई ऐसी चीज़ लाना मना है, जो जो आप मुतनाज़ा हो सकती है, तो आप अपने टीचर की तलाशी नहीं लेंगे। लेकिन अगर वहीं पर मेटल डिटेक्टर होगा, तो आप एक्सक्यूज़ करके उनको आगे बढ़ा देंगे। मशीन किसी पे रहम नहीं खाती। सो गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, रेगुलेशन के इश्यूज़ हैं, इसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे? सो पॉलिसी एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन देगा आपका। तो आपने यहाँ पर ग्लोबल गवर्नेंस एंड रेगुलेशन उसको ज़ाब्ते में कैसे लाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैं आपको छोटी-सी कमेंट्री के साथ ये भी बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल लॉज़ बनाने चाहिए कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो रूल फ़ॉलो किया जाता हो, वो पूरी दुनिया पर फ़ॉलो होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स पाए जाते हैं कि हमारा डेटा कहीं चोरी ना हो जाए, उसको गलत हाथों में ना चला जाए हमारा डेटा। तो डेटा प्राइवेसी के हवाले से जो कंसर्न्स हैं, उनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है। और एआई जो है अज़ खुद ये ना हासिल कर ले कि कोई इंसान इतना एक डिपेंडेंट हो जाए एआई के ऊपर कि इवन हथियारों का कंट्रोल भी एआई को दे दे और एआई खुद बगैर किसी पे रहम खाए खुद डिसीजंस लेना शुरू कर दे। टर्मिनेटर फिल्म की मिसाल ले सकते हैं आप इस हवाले से, ठीक है। आठवां पॉइंट मैं आपको इस एसे के अंदर बताता हूँ, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, जो कि हमारे एसे का बेसिक पॉइंट भी है, फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड, यहाँ आप फ्यूचरिस्टिक विजन आर्टिकुलेट कर सकते हैं, बताएं कि आप क्या तस्वर करते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या चीज़ें हो सकती हैं कि इंसान और एआई का जब कोलैबोरेशन होगा,
इश्तराक होगा तो क्या-क्या चीज़ें जदीद ईजाद हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल हार्मनी किस तरह से आ सकती है और बैलेंस्ड और रेगुलेटेड फ्यूचर की शक्ल क्या हो सकती है। सऊदी अरब का एक शहर है मिसाल के तौर पे, आप इसके ऊपर थोड़ा-सा मैं कहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रिसर्च करें कि नियोम शहर बनाया जा रहा है जो कि फ्यूचरिस्टिक शहर है। उसके बारे में पढ़ के अगर आप ये पैराग्राफ लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। और लास्ट में आपको यहाँ बताऊँगा 8वाँ नंबर कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों? कंक्लूजन में बैलेंस्ड फॉरवर्ड लुकिंग समरी देनी होती है। जितना भी आपने लिखा है उसको निचोड़ बना के, या यूँ कह लें कि इंट्रोडक्शन को ही अगर आप कंक्लूजन में लिखेंगे लेकिन अल्फाज तब्दील करके वे फॉरवर्ड बता के, तो ये आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी के लिए आप ये कह सकते हैं कि ह्यूमन सेंट्रिक रहनी चाहिए टेक्नोलॉजी। इंसान ही उसके बारे में फैसला करे कि कोई अपने तईं अलग से कोई फैसला ना ले सके। एथिकल सेफगार्ड्स की ज़रूरत है। ठीक है? और तीसरी चीज़ ये बता सकते हैं कि फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वाइज़ रेगुलेशन। अगर हमने दानिशमंदाना लिहाज से सोचते हुए ज़ाब्ते इख़लाक ना पैदा किए, ना बनाए एआई के हवाले से, तो सारी चीज़ें हमारे हाथ से निकल जाने का भी खतरा है। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। ठीक है दोस्तों? अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कर लें। ठीक है? तो उसके बाद आते हैं इम्पोर्टेंट टिप की तरफ। अच्छा, तो टिप क्या है? टिप ये है कि जब भी आप टेक्नोलॉजी बेस्ड एसे लिखें, गोल्डन रूल है, हमेशा फॉलो कीजिएगा। गोल्डन रूल क्या है? ये है कि हर पैराग्राफ में टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इम्पैक्ट का कनेक्शन ज़रूर शो करना है कि ह्यूमन इम्पैक्ट, उसके ऊपर असरात क्या हैं और टेक्नोलॉजी किस तरह से काम करती है, उसको अगर आप ताल्लुक बनाएँगे ना, तो ये एग्ज़ामिनर को दिखाएगा कि आप सिर्फ़ टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, बल्कि उसका रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंस भी हाइलाइट कर रहे हैं। इससे इससे ना सिर्फ़ आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, बल्कि मैच्योर भी फ़ील होगा। ठीक है दोस्तों? तो ये टॉपिक वास्ट है, लेकिन आप अगर एक्सपोज़िशन, एग्ज़ाम्पल्स, स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन और बैलेंस्ड डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, तो आपको एसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सॉफ्ट एजिस को मैं रिक्वेस्ट दोबारा करूँगा सब्सक्राइब करें, और मेरी ये वीडियो है अपने दोस्तों, यारों, अज़ीज़ व अक़ारिब और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। फेसबुक पेज भी है, वोकैब्युलरी अपडेट्स के लिए, डेली डोज़ के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट एज़ वेल, फॉलो इट एज़ वेल। आई शैल बी कमिंग बैक विथ अ न्यू वीडियो। दोबारा नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।